नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है वो क्या है, वो मैंने एक पार्ट बनाया था क्योंकि जो पूरा जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने कल जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने डाला। आज मैं जो सेकेंड पार्ट है उसका बेसिकली फ्यूचर कैसे चलेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, उसके लिए मैं थोड़ा पॉइंट्स लेके आया हूँ। और ये जो पॉइंट्स है मैंने थोड़ा मार्केट स्टडी किया हो एंड थोड़ा आर्टिकल्स में पढ़ा हो जो एक्सपर्ट के द्वारा पब्लिश हुआ है, काफ़ी सारा न्यूज़पेपर हो या तो मैगजीन हो इसमें। तो ये जो पॉइंट्स है मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट्स, और मेरा जो है ये सब जो सेगमेंट है ये थोड़ा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट लाएगा। जैसे ये कोरोना का जो ये ख़त्म हो जाएगा या लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ये सब सेगमेंट में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बिजनेस पोटेंशियल है। फर्स्ट जो पॉइंट है, हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है उसको प्योरली डिपेंडेंट है अभी डोमेस्टिक ट्रैवलर के ऊपर। इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, इंटरनेशनल बॉर्डर बंद है, कोई किसी से कहाँ से कहीं से भी इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर सकते, काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शन है। इसीलिए जो डोमेस्टिक जो अपने इंडिया के अंदर जो टूरिस्ट है या तो जो ट्रैवलर्स है उसको थोड़ा टारगेट करना पड़ेगा इन लोगों को। मीन्स पूरा जो बिजनेस है अभी इन लोगों के ऊपर ही है, डोमेस्टिक ट्रैवलर के ऊपर ही है। बेसिकली इन लोगों के लिए कुछ अच्छा पैकेजेस निकालना पड़ेगा, कुछ ऑफर्स निकालना पड़ेगा, और ये जो डोमेस्टिक जो मार्केट है इसको ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा रादर देन एम्फेसाइजिंग द इंटरनेशनल ट्रैवलर। सो डोमेस्टिक हम लोग का आजू बाजू में जितना भी नॉट ओनली द होटल को हर इंडस्ट्री वाला प्रमोट करेगा अपने हिसाब से, मेरा होटल में ये है ये नहीं है, ये से हिसाब से हम लोग सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, ऐसा सोशल डिस्टेंस है, ऐसा हम लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, इतना सारा टच पॉइंट है जो हम लोग रेगुलरली बेसिस पे सैनिटाइज कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे। बट वो जो डोमेस्टिक ट्रैवलर है वो अपने जगह में आएगा क्यों? ऑफकोर्स जो आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उसके बारे में भी थोड़ा आपको नॉलेज में लाना पड़ेगा, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और जो टूरिस्ट जितना भी स्पॉट है आपका सराउंडिंग में उसको भी प्रमोट करना पड़ेगा। बोले आ जाइए सर, हम लोग का ये स्पॉट में ऐसा चल रहा है, जो गवर्नमेंट है इसको सोशल डिस्टेंसिंग या तो वायरस स्प्रेडिंग नहीं होने के लिए ये सब मेजरमेंट ले रहा है। तो इसमें वैसा वर्ष आपका गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए होगा या तो लोकल अथॉरिटीज़ को भी सपोर्ट चाहिए होगा, और होटल वाला को भी ये सब जगह प्रमोट करना पड़ेगा। सेकेंडली, कोरोना के बाद दो जो फैक्टर्स है वो सबसे ज़्यादा जो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसको इम्पेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आदमी के अंदर अभी डर है, आदमी के पास पैसा है बट उसको ट्रैवल करने का डर है या तो बाहर जाने के लिए डर है, क्योंकि उन लोगों को लगता है हम लोग जब बाहर जाए कोई दूसरा, हम लोग तो ठीक रहेंगे, हम लोग तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बट बाहर जो आदमी लोग घूम रहे हैं वो लोग किस हिसाब से कर रहे हैं, या तो जगह पे वो जा रहे हैं वो जगह पे उसका अरेंजमेंट कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो दिस इज़ समथिंग जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उसका हाथ में है। वो लोग जैसे हर गेस्ट को बुकिंग के टाइम पे या तो बुकिंग क्वेरी जैसे आए ये सब चीज़ें उसको प्रमोट कर सकते हैं। हम लोग का होटल का जो पोजीशन ये है, हम लोग का ये सब अरेंजमेंट कर रहा है, तो इसे दे देगा तो आदमी का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, आदमी लोग कोई भी मन से घर ना नहीं बैठना चाहिए। इवन आप मुझे ही देख लो या तो आपका कोई दोस्त को ही पूछ लो, किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है घर में बैठने का, क्योंकि जो ह्यूमन है ये हम लोग एक सोशल सोसाइटी के जाके उनका ये सोशलाइजिंग होके हम लोग को अच्छा लगता है, बट अभी हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग घर में बैठा हुआ है। तो कोई लोग सोचता है टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। आदमी लोग जैसे आप पर देख लो वैक्सीन निकल गया, क्योंकि ये जो कोरोना का जो बीमारी है ये कोई जिसके पास सिम्टम्स आता है वो कोई ज़्यादा फीवर है या तो कफ है, ऐसा टाइप का कोई बीमार है उसके, तो वैक्सीन जैसे आ जाएगा तुरंत ये इंडस्ट्री भी बूम अप करना चालू हो जाएगा। पर जब तक वैक्सीन नहीं लेगा तो हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, वो है जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है या जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आया है, सोशल डिस्टेंस, मास्क लगा के घूमो और हैंड वॉश करो। ये जो प्रिकॉशन अगर कोई होटल वाला या तो हॉस्पिटैलिटी जितना भी इंडस्ट्री है वो अगर प्रमोट कर सकते हैं अच्छा से, तो आई एम श्योर जिसके पास पैसा है वो लोग घूमने के लिए आएगा ही आएगा। भले ही वो लोग दूर नहीं जाएगा, बट आप लोगों का
सो नज़दीक का जो आजू बाजू का एरिया है वो घूमेगा ही घूमेगा। सेकंड जो फैक्टर है ये बजट, क्योंकि बजट देखो एक चीज़ है, आदमी के पास अभी घूमने के लिए उन लोगों के पास कोई डर नहीं है, या तो उन लोगों को लगता है वो जगह सेफ़ है, बट सबसे दिक्कत है आदमियों को पॉकेट में अभी पैसा बिल्कुल नहीं है या तो बहुत ही कम पड़ा हुआ है। तो जो ट्रैवल का है वो लोग पहले प्रायोरिटी में नहीं लेके पहले जो उन लोग का दूसरा काम है, स्कूल का एडमिशन हो या तो कोई घर का एसेंशियल चीज़ खरीदना हो, ये सब में ज़्यादा उन लोग पैसा खर्चा करेगा। और जैसे ही क्योंकि ये लॉकडाउन के वजह से काफ़ी सारा का जो इनकम है वो ज़ीरो हो गया, और काफ़ी सारा का जितना इनकम होना चाहिए था उसका इवन 50% 60% भी नहीं हुआ है, तो आदमी का पॉकेट बिल्कुल ही खाली है। तो ये एक सेगमेंट हॉस्पिटल के ऊपर करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसा नहीं है तो कोई ट्रैवल करेगा ही नहीं। जो ये इंडस्ट्री के जो लोग हैं उन लोगों का हाथ में एक्चुअली ये है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो रोड ट्रिप है वो देखना आप काफ़ी पॉपुलर होगा अभी रोड ट्रिप, क्योंकि रोड ट्रिप फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ माना जाएगा इसको। कोई भी आप ट्रैवल करोगी, कोई एक टूरिस्ट स्पॉट में जाने से वाला आदमी लोग पसंद करेगा मैं रोड ट्रिप ही क्यों ना करो। सुबह या तो एक दिन के लिए आप घर से निकल जाओ, रोड में गाड़ी चला के चला जाओ, जो उसका जो रोड का जो आजू बाजू का जो नेचुरल ब्यूटी है वो एंजॉय करो। बाद रास्ते में कहीं पे आप ढाबा या तो कोई भी फूड कोर्ट हो वहीं पे खाना वाना खरीद के खा लो, या तो हो सकता है 1 या 2 दिन कोई जो मोटल होता है रास्ते के किनारे में उसमें रुक जाओ, या तो ज़्यादा सिटी का भीड़ भाड़ में नहीं बट जो आउटस्कर्ट में है ये जो है ये देखना आप बिल्कुल ही प्रीफर करेगा ये सब जगह में जाने के लिए रादर देन गोइंग टू सिटी सेंटर। सो रोड ट्रिप में जो लोग निकालेगा उसको तो ऑब्वियसली खाना का या तो 1 दिन या तो 2 दिन का रहने का उसका ज़रूरत होगा ही। तो होटल वाला ये जो सेगमेंट है उसको अगर वो लोग कैप्चर करें कि जो ट्रिप पे निकाले इसका प्रमोशन के लिए प्रमोशन कुछ निकाले इन लोगों के लिए, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के पास। नेक्स्ट जो हिल स्टेशन है और आपका जो नियरेस्ट सबसे लेजर प्लेस है और टूरिस्ट प्लेस है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि आदमी लोग कहीं घर से दूर जाएगा ही नहीं, या सिटी के बाहर जाएगा ही नहीं, या स्टेट के बाहर वो लोग जाएगा ही नहीं। बाद उसको तो घर से निकलना है कुछ एक ऑफकोर्स आप हफ्ते में 6 दिन घर में बैठेगा तो एक दिन आपको इसे मन करेगा मुझे बाहर निकल के जाना है, तो उसको वो लोग पसंद करेगा जो आपका जो नज़दीक जो सबसे ज़्यादा प्लेस है जहाँ पे जाके थोड़ा सा हैंग आउट कर सकते हैं, या जो हिल स्टेशन है वहाँ पे जाके आप हैंग आउट कर सकते हैं। तो ये एक सेक्टर में जहाँ पे होटल वगैरह है या तो जहाँ पे हॉस्पिटलिटी का इंडस्ट्री या ट्रैवल इंडस्ट्री का जो इन्वॉल्वमेंट है, तो इन लोगों का थोड़ा सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये जो सेगमेंट्स है। नेक्स्ट है जो मंदिर और पिलग्रिमेज का जो एरिया है, क्योंकि इंडियन लोग का ऐसा है कि वो लोग साल में एक बार या तो एक कोई भी एक ड्यूरेशन के अंदर वो लोग एक मंदिर विजिट करता है, या तो जो एरिया है उसका सपोज कर लो सिटी का साईं बाबा का मंदिर, देन वैष्णो देवी, देन कटरा बनारस का हो, असम का जैसे कामाख्या टेम्पल हो, ये सब काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है और आदमी लोग कहीं ना कहीं इसमें जा नहीं पा रहा है। बट जो पिलग्रिमेज जो एरिया है उसका जो सराउंडिंग है और मंदिर का जो है, और मंदिर वाला उसको सोशल डिस्टेंसिंग देन सैनिटाइजेशन हाइजीन ये फैक्टर में अगर वो लोग ज़्यादा इनकरेज करेगा तो ये जो सेगमेंट है ये भी बूम अप करेगा। ये सब ज़्यादा में ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा साथ में मिलके। ऑफ कोर्स मंदिर वाला जो है वो पहला जो टारगेट है वो मंदिर वाला है, मंदिर का जो सराउंडिंग है, मंदिर का जो पूरा एरिया है उसके ऊपर उसका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है उन लोगों को करना पड़ेगा, और उसका जो आसपास में जो अरेंजमेंट है उन लोगों को पूरा जो उसका कमिटीज़ है उसको मिल के करना पड़ेगा साथ, तब ये वाला सेगमेंट का भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारा आएगा। नेक्स्ट जो है पहले आदमी लोग कैसा ट्रिप प्लान करते थे, आपको एक टूरिस्ट स्पॉट में जाना है तो टूरिस्ट स्पॉट में वो लोग जाएगा तो क्या करता है 4 दिन 5 दिन के लिए वो जगह को चूज़ करता है, या तो 4 दिन 5 दिन एक होटल में रुकता है, बट वो लोग उसी टाइम पे सारा जो उसका एरिया है वो सारा घूम लेता था। बट अभी देखना है ये आदमी लोग ऐसे ट्रैवल प्लान बिल्कुल ही नहीं करेगा, वो लोग एक ही जगह में जाके जाएगा, एक ही जगह में वो लोग 3 दिन या 4 दिन एक लॉन्ग स्टे होके रुकेगा, मतलब ज़्यादा जगह घूमेगा नहीं, एक ही जगह में घूमेगा या तो हार्डली 2 जगह में घूमेगा,
क्योंकि उन लोगों का भी ज़्यादा जगह में जाके आदमी लोगों के साथ मिक्सअप होने का उन लोगों का भी मन नहीं है, बट उन लोगों को जाना है तो इसीलिए एक दो जगह में जाएगा उन लोगों को जहाँ पे लगे, जहाँ पे क्राउड ना हो, मे बी उसका जो अथॉरिटीज़ है वो वाला स्पॉट का वो भी अलाउ नहीं करेगा, तो उन लोगों को एक लंबा ड्यूरेशन लेके जाना पड़ेगा रादर देन शॉर्ट ड्यूरेशन। ये हो गया जो टूरिस्ट गेस्ट है या तो जो लेजर गेस्ट है उसका मैं बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट जो होटल का प्रोस्पेक्ट है कॉर्पोरेट। यस, कॉर्पोरेट तो ट्रैवल करेगा ही, बट कॉर्पोरेट के हाथ में एक्चुअली उन लोगों के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन मिलता है वही लोग उन लोगों का होता है। बट कॉर्पोरेट कंपनी जैसे खोल गया तो आदमी लोगों का ट्रैवल भले ही उन लोगों को पहले 4 बार ट्रैवल करता है, अभी 1 बार ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा उन लोगों को। सेकेंड हो गया PSU सेक्टर, जो हम लोग पब्लिक सेक्टर का ये बोलते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का भी अभी फ़िलहाल तो गवर्नमेंट का भी ये सब रेस्ट्रिक्शन है, अभी ट्रैवल नहीं कर सकते आप लोग, या तो ज़्यादा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो। पर जैसे उन लोगों का भी ज़रूरत पड़ेगा तो उन लोगों को किसी ना किसी को तो गवर्नमेंट वाला जो ये है उसको तो मेडिकल पर्पस में हो या अलग पर्पस में उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ ही रहा है इधर उधर, तो उस सेगमेंट में भी उन लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो होटल वाला है इसी मीन्स उसका उसमें भी थोड़ा सा बिजनेस है। बट लास्टली जो सेगमेंट है आपका सोशल गैदरिंग का या तो माइस जिसको हम लोग बोलते हैं, कंपनी का जो इंसेंटिव प्रोग्राम होता है, बड़ा बड़ा फंक्शंस होता है, वो सेगमेंट अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिन के लिए बिल्कुल ही बंद रहेगा। ये सेगमेंट का कोई चांसेस है नहीं अभी आने का, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शन है। क्योंकि ऐसा जो इवेंट होता था तो ये ऐसा इवेंट में मिनिमम 100 से 200 लोग होता ही होता है, अदरवाइज़ वो इवेंट हम लोग करते नहीं है। तो 100 से या 200 लोगों का इवेंट फ़िलहाल तो गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करेगा, और आपको भी मतलब इसमें इन्वॉल्व होने से थोड़ा सा आपको दूरी रहना है इससे, क्योंकि सेफ्टी के वजह से ही। बिकॉज ये सेगमेंट वेडिंग हो या तो दूसरा कोई सोशल इवेंट हो, ये सेगमेंट उठने के लिए आपको एटलीस्ट मैं पकड़ रहा अभी नवंबर तक रुकना ही पड़ेगा, इसका कोई चांसेस है नहीं। तो ये सेगमेंट मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल के लिए होटल वालों को टारगेट नहीं करना चाहिए, फिर भी एक रखना चाहिए टाई अप, किसी का अगर रिक्वायरमेंट हो, किसी अगर कम आदमी से कर सकते हैं या, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट येस, इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत सारा कम दिखाई दे रहा है। और जितना भी मैंने सेगमेंट के बारे में बोला है ये पहले जैसा ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा करके आपको थोड़ा सा अगर प्रमोशन ज़्यादा करोगे, ये करोगे, गवर्नमेंट सपोर्ट अगर होगा, देन ऑफकोर्स ये सेगमेंट अगर 100% भी नहीं, अगर 50% भी होगा, देन जो हॉस्पिटलिटी का जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ी रिलीफ है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के वजह से। क्योंकि ये बिज़नेस जो इन लोगों का ये जो टाइम था, लॉकडाउन के टाइम पे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मुझे खुद पता है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस इंडस्ट्री। एटलीस्ट ये इंडस्ट्री हम लोग का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है पूरा वर्ल्ड में, तो ये इंडस्ट्री के लिए मैं प्रे करता हूँ पर्सनली जल्दी ये इंडस्ट्री बूम अप हो जाए। सो गाइज, आप लोगों को जितना सारा मैंने चीज़ें बताया दोनों पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों का इसमें कुछ क्वेरीज है, कुछ कमेंट्स आप लोग देना चाहते हैं, आप प्लीज़ मेरा कमेंट्स जो है टाइप करके दे दीजिए, ताकि मुझे हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर ये सब वाला वीडियो बनाने के लिए, और मुझे ये चीज़ में मुझे ज़्यादा मोटिवेट करेगा। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, हैव ए गुड डे।